हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को परसेंटेज का बेसिक चीज़ें, जो प्रतिशत हिंदी में बोला जाता है, इसको परसेंटेज बोलते हैं। उसका बेसिक चीज़ें आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो उसके शुरुआत के साथ एक कोटेशन है कि यकीन कर तू बदल सकता है, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत के लकीरों को, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। ठीक है, तो इसी के साथ मैं क्लास शुरू करता हूँ। तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में परसेंटेज। क्या कहते हैं? परसेंटेज। प्रति 100 मतलब प्रति मतलब थोड़ा सा मैं जो भाषा है मतलब मैथ के हिसाब से उसको बता देता हूँ, फिर अपने लाइफ में कैसे यूज होता है परसेंटेज का उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। प्रति मतलब 1, 100 मतलब 100। मतलब अगर 100 है उसका एक भाग जो होगा, 100 का एक भाग, यही क्या होगा? 1%। ठीक, यही क्या होगा? 1%। कोई चीज़ मान लो 100 है, उसका एक जो भाग होगा 100, मतलब कोई चीज़ है उसका 100 टुकड़े कर दूँ, उसका जो एक टुकड़ा होगा वही क्या होगा? आपका 1%। ठीक, तो आपको परसेंट समझ में आ गया होगा। लेकिन ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अब देख लीजिए थोड़ा सा कैसे यूज करते हैं लाइफ में। मान लीजिए आप क्लास में कोई टेस्ट हुआ होगा आपके, ठीक है, उसमें आपने मान लो 10 नंबर का पूर्णांक था, टोटल नंबर कितना था? 10। उसमें से आपको मिला 7 नंबर या 8 नंबर मिल गया। तो देखना है कि कितना परसेंट आपको मिला। तो उसके लिए क्या करना है? परसेंट का मतलब होता है कि यही जो पूर्णांक है इसी को किस में कन्वर्ट कर दो? 100 में। किस में कन्वर्ट कर दो? 100 में। अगर आप पूर्णांक को मतलब जो पूर्णांक है जो हमारा पूरा है, पूरा उसको अगर 100 भाग में कन्वर्ट करते हैं, 100 चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसको 100 में कन्वर्ट करके देखते हैं कि उसमें कितना वो चीज़ हुआ है। 100 में अगर ये 10 में 8 पाया है तो 100 में कितना पाता? ठीक, तो देख लीजिए अगर कोई भिन्न होगा उसमें हर अंश में सेम संख्या से गुणा या भाग किया जाएगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर 10 को 100 बनाना है तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 10 का। वैसे सेम ऊपर भी 10 का गुणा करने का, क्योंकि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 10 से 80। अब देखिए ये क्या हो गया? 80% आ गया। यही आपका परसेंटेज है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो ठीक है, ये तो होता है मतलब कोई चीज़ है उसका जो ओवरऑल वैल्यू है, पूर्णांक जिसको कहेंगे, उसको अगर मैं 100 में कन्वर्ट करके देखूं कि वो वैल्यू कितना आता है, या 10 में 8 आया है तो 100 में कितना आएगा उसी मान का। तो यहाँ पर देखा अगर ये 10 था और उसमें 8 नंबर आया, तो अगर इसको मैं 100 बना दूँ तो ये 80 आ जाएगा। तो मतलब 100 में जितने भाग वो बनेगा वही हो जाएगा आपका परसेंट। मतलब यहाँ पर 100 में 80 नंबर पाया तो मतलब 80%। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा थोड़ा देख लीजिए। मान लो अगर सीधे कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में, कोई नंबर आपने मान लो, देखिए यही देख लीजिए, मान लो आपने 10 नंबर पाया है, एक एग्ज़ाम दिया, 10 में से 8 नंबर पाया, 10 में से 8 नंबर पाया है। अब इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है कि कुछ नहीं करना, सीधे इसमें 100 से गुणा कर दो। आसान हो गया, 100 से गुणा कर दो और यहाँ पर 0 0 से काट दो। 10 8 80, 80% आ गया। आप तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो 3 हिसाब से होता है परसेंटेज का वैल्यू। देखो बात एक ही है, अलग अलग करके मैं तरीके से बता रहा हूँ। मेन कंसेप्ट तो यही है, परसेंटेज का मेन कंसेप्ट यही है कि अगर कोई भी चीज़ बताया जाए इतने में से इतना मिला है, 50 में से 25 मिला है, 50 चीज़ है उसमें से 25 चीज़ मेरा है, तो उसमें बताया जाता है कि ओवरऑल अगर उसको मैं 100 बना दूं, उस 25 चीज़ को, मान लो 50 चीज़ है कोई चीज़, ठीक, उसमें से 25 चीज़ आपको मिल गया,
मतलब 50 पेन है, उसमें से 25 पेन आपको मिल गया। तो देखना ओवरऑल कितना % आपको मिला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 50 में से मतलब 50 में से आपको 25 मिला है, तो चाहे तो इसको जो 50 है इसको 100 बना के देखो कि कितना मिला है, वही आपका % होएगा। अगर 50 को 100 बनाना तो 2 से गुणा कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 100। अब देखना 100 में से कितना मिला, यहाँ पर भी 2 से गुणा करना है 25। अब मतलब यही हो गया आपका %, मतलब 50%। कितना आपको मिला है, 50%। ठीक। और भिन्न को आप सरल भी कर सकते हैं, जैसे 25/50 है, 25/50, 50 कितना है 50। अगर इसको मुझे भिन्न में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सरल करो, 25 1 25, 25 दूनी 50, 1/2 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। ठीक है। अब इसको अगर हमें % कन्वर्ट करना है, सीधे 100 से गुणा, यही बताया हो ना, 100 से गुणा कर दो, लो हो गया 25 दूनी 50, 50%। या 25/50 लिखा था, गुणे 100 कर दो, 25 1 25, 25 दूनी 50 दूनी 50 1 50, 50 दूनी 100, और 50 और 25 दूनी 50, तब भी उतना आ जाएगा। तो % अगर कोई फ्रैक्शन दिया है, % में आप चेंज कर भी सकते हैं, और ओवरऑल आपको थिंकिंग भी हो गया होगा कि % का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़ है, मान लो 100 रुपया है, उसमें 1 रुपया मुझे मिल गया या 5 रुपया मुझे मिल गया, तो 100 रुपया है, उसमें से अगर 5 रुपया मुझे मिल गया तो 100 का 5 रुपया मुझे मिल गया, मतलब 5% मिल गया। 100 का अगर 10 रुपया मिल गया तो मतलब 10 रुपया मुझे मिल गया, 10%। ठीक है। तो अगर ओवरऑल कोई चीज़ 100 है, उसका कोई भाग मुझे मिल रहा, तो वो जो भाग मिलेगा वही हमारा % होगा। अगर 100 में ओवरऑल वैल्यू को अगर 100 में कन्वर्ट करके देखें तो वही होता है %। ठीक है। आई होप % का बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।